हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू फाइल ITR फॉर द होम लोन पर्पस। जी हाँ, तो गाइस अगर आप पहली बार किसी भी लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फिर चाहे होम लोन हो या किसी भी टाइप का लोन क्यों ना हो, तो आपको अपनी ITR में कितनी इनकम दिखानी चाहिए और उसके अलावा क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो के अंदर। सो गाइस, वीडियो को शुरू करने से बताना चाहूँगा, अगर आप एक एक्सपर्ट के थ्रू अपनी रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं, सिंपली लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कभी भी ITR फाइल करने के लिए, मतलब जो भी होम लोन के लिए अप्लाई करता है, तो आप सभी लोगों को पता है बैंक आपसे 2 साल की यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न मांगता है। तो सभी के माइंड में कंफ्यूजन होता है कि अगर मैं ITR फाइल भी करना चाहता हूँ तो मुझे कितनी इनकम यहाँ पे शो करनी चाहिए ताकि एप्रोप्रिएटली मुझे होम लोन यहाँ पे मिल सके। तो देखिए, आपको कितनी इनकम शो करनी चाहिए ये टोटली डिपेंड करेगा आपकी इनकम के ऊपर, प्लस कितने का आप यहाँ पे लोन जो है अप्लाई करना चाहते हैं। सो देखिए गाइस, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो होम लोन का एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया होता है उसको आपको डिसाइड करना पड़ेगा, जो काफी सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे आपकी एज हो गई, आपकी इनकम हो गई, आपके कोई प्री एग्जिस्टिंग EMI वगैरह चल रही है, उन सभी के ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइस, इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिंपली SDFC का यहाँ पे एक होम लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर की लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और मैंने जब इसको कंपेयर किया ICICI और बहुत सारे बैंकों के साथ में, तो सभी का एक ही मतलब एकदम सेम रूल है, इसी तरह से ये सारी चीज़ें यहाँ पे वर्क करती है। तो गाइस, आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैं मान लेता हूँ कि आपकी जो ग्रॉस इनकम है मंथली वो 25,000 रुपये है, ठीक है। आप मान लीजिए 20 साल का यहाँ पे लोन अप्लाई करना चाहते हैं। अभी राइट नाउ जो इंटरेस्ट रेट है वो है 6.70 की। इसके अलावा गाइस, आपकी कोई भी प्री EMI नहीं चल रही है, तो इस तरह से अगर आपकी सिचुएशन है तो गाइस यहाँ पे आपको 13,20,000 रुपये का यहाँ पे लोन मिल सकता है। और लेट सपोज अगर आपकी कोई EMI जा रही है, मान लीजिए अगर 3,000 रुपये की आपकी EMI जा रही है, तो ये जो अमाउंट होगा लोन का वो रिड्यूस होकर 9,24,000 रुपये हो जाएगा। तो गाइस, सिंपल सी बात है, आपका जो होम लोन का जो क्राइटेरिया है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी टोटल इनकम कितनी है, उसमें से कितना आप जो है अपने खर्चों के लिए निकालते हैं, प्लस आप कितना सेव कर सकते हैं, उसमें से आपकी प्री EMI भी कितनी जाती है, पहले से कोई EMI वगैरह चल रही है, फिर जो बाकी बचा हुआ अमाउंट है उससे आप लोन रीपे कर सकते हैं या नहीं। तो गाइस, उसी के अकॉर्डिंग ये वाला जो अमाउंट है आपका होम लोन का वो बेसिकली यहाँ पे डिसाइड होता है। तो गाइस, आपने पता कर लिया कि हाँ भाई, अगर इतनी इनकम होगी तो इतने लोन के लिए मैं यहाँ पे एलिजिबल होऊंगा। तो गाइस, सिंपल सी बात है, अगर आप अपनी ITR के अंदर इतनी इनकम दिखाएंगे तभी बेसिकली आप इस क्राइटेरिया को यहाँ पे फुलफिल कर पाएंगे। गाइस, जो सेकंड चीज आती है कि बेसिकली जब भी आप बैंक के अंदर जाते हैं होम लोन के लिए, किसी भी प्रकार के लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो मिनिमम आपसे 2 साल की रिटर्न मांगी जाती है। अब गाइस, प्रॉब्लम क्या होता है लोगों के साथ में जो पहली बार अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो होता क्या है, अब आप 2 सालों की एक साथ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, तो ये रूल मतलब 2 साल पहले ही यहाँ पे आ चुका है। तो गाइस, होता क्या है, फॉर एन एग्जांपल, जैसे भी आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ 21 नवंबर को, ठीक है। मान लीजिए अभी राइट नाउ किसी को लोन के लिए अप्लाई करना है, तो उसको जो रिटर्न अभी अवेलेबल हो पाएगी वो सिर्फ करंट ईयर की हो पाएगी। मतलब असेसमेंट ईयर 21-22 हो गया, जिसको आप फाइनेंशियल 20-21 भी कह सकते हैं। मतलब सिंपली लैंग्वेज में अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2021 तक के इनकम की ITR ही सिर्फ केवल आप फाइल कर पाएंगे। और उसकी गाइस लास्ट ड्यू डेट भी, मतलब सारी पेनल्टी वगैरह पे करने के बाद भी 31 मार्च 2022 होगी। उसके अलावा गाइस, मान लीजिए आपको 1 साल की रिटर्न तो यहाँ पे मिल गई, लेकिन अब चाहते क्या मैं पिछले साल की भी यहाँ पे रिटर्न फाइल कर दूं, तो गाइस ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है अगर उसकी ड्यू डेट जा चुकी है। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर आप पिछले से पिछले साल की रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो उसकी जो लास्ट ड्यू डेट होती है वो हमेशा मार्च होती है, मतलब 31 मार्च होता है, मतलब जब भी ईयर खत्म होने वाला होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं फाइनेंशियल 19-20 की बात करूं तो जो उसकी ड्यू डेट है वो 31 मार्च 2021 थी, तो वो डेट गुजर गई, तो उसके बाद में आप लास्ट से लास्ट ईयर की रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। सो गाइस, इसलिए ही यहाँ पे रेगुलर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों को यही सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है कि उनके पास ना हमेशा सारे सालों की इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे अवेलेबल होती है। जबकि जो फर्स्ट टाइम फाइल कर रहा होता है लोन पर्पस के लिए, तो वो एक साथ 2 सालों की रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। पहले जरूर होता था कि ठीक है, आपने पेनल्टी पे कर दी, दोनों सालों की एक साथ रिटर्न फाइल हो जाती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने उसके बाद में ये बिल्कुल ही बंद कर दिया है। तो अगर ड्यू डेट निकल जाती है तो किसी भी हालत में आप वापस अपनी जो रिटर्न है पिछले सालों की वो फाइल नहीं कर पाएंगे। सो गाइस, अब बात करते कि अब आपको होम लोन के लिए अपनी जो ITR इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग है वो फाइल कैसे करनी है। तो देखिए, पहली चीज तो ये कि जैसे मैंने बताया कि आपने जान लिया कि मुझे इतनी इनकम तो दिखानी है। अब गाइस, जो ITR फाइल होती है वो आपके बैंक स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जो मतलब बैंक्स वगैरह भी है वो केवल आपकी ITR के बेसिस पे आपका लोन अप्रूव नहीं करेगा, उसके अलावा आपके बैंक स्टेटमेंट भी चेक होंगे, सिबिल स्कोर भी चेक होगा। तो गाइस, आपके बैंक स्टेटमेंट में जो भी इनफ्लो आ रहा है, जो भी आउटफ्लो हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ती
है। तो अगर मान लीजिए अगर आपकी सैलरी वाली बेसिकली रिटर्न है, अगर आपको कहीं से सैलरी मिलती है तो सिंपली आपको ITR 1 फाइल करनी है। और ITR 1 के ऊपर मैं एक ऑलरेडी डेडिकेट 12 मिनट का वीडियो बना चुका हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो गाइस इस वीडियो को आप देख सकते, लेकिन ध्यान रखिएगा ITR 1 जब फाइल करेंगे तो जितनी सैलरी भाई आपको बैंक के अंदर मिल रही है उतनी ही सैलरी आपको ITR के अंदर दिखानी पड़ेगी, क्योंकि तभी आपकी जो ITR है और आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो यहाँ पे मैच हो पाएगा। दूसरी चीज अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी है तो यहाँ पे मैं एक और वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आपकी जितनी भी सेल होती है, टोटल टर्नओवर होता है, प्लस उसके ऊपर कितना आपका प्रॉफिट होता है, कितना बैंक के अंदर आपके आता है, कितनी आप कैश के अंदर सेल करते हैं, तो वो सारी चीजें आप इस ITR के अंदर यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इस तरह से गाइस आप नॉर्मली अपनी ITR 1 या फिर ITR 4 यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। गाइस इसके साथ में जैसे आप ITR फाइल करते हैं उसके बाद में आपको कंप्यूटेशन ऑफ ITR भी बनानी पड़ती है, क्योंकि जो बैंक्स होते हैं वो केवल ITR से काम नहीं चलाते हैं, लोन के लिए उनको कंप्यूटेशन भी चाहिए होती है। तो अगर आपको कंप्यूटेशन भी क्रिएट करनी है तो इसके ऊपर भी मैं डेडिकेट सेपरेट वीडियो ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूं, इसकी लिंक में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो गाइस कभी भी लोन के लिए अप्लाई करना है आपको सबसे पहले अपनी ITR को फाइल कीजिए, उसके बाद में कंप्यूटेशन को बनाइए और उन दोनों के साथ में अपने बैंक स्टेटमेंट को अटैच करके आप बैंक के अंदर यहाँ पे सबमिट करा सकते हैं। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आप लोगों की कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।